सावधान, आज भी हिंदू कुल केसरी दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान पधार रहे हैं। आज राज दरबार की छवि दीपोत्सव की तरफ लक्षित है। आज संधि की हुई सराय के मैदान में हमने गजनी सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को पूरी तरह परास्त किया है और आज वो हमारी कैद है। यो मंत्री है, महामंत्री निकलाई नहीं करते, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? महामंत्री और पद है वे विलम्ब से राज दरबार में उपस्थित होने की कुछ सूचना दे गए हैं। मंत्री जी, महामंत्री का स्वस्थ रहना हमारे लिए अधिकतर यह घोर चिंता का विषय है। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक। अपना राज्य तो महामंत्री जैसे सुदृढ़ व्यक्तित्व पर ही निर्भर है। आज इस विजयोत्सव के शुभ अवसर पर सेनापति चांद राय को स्वर्ण करते हुए स्वागत करता हूँ। और सामंत, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। और सामंत, तुम जैसे वीर पुरुष पर ही हमें तथा दिल्ली को असीम गौरव प्राप्त है। सम्राट, आप तो भैया हो, हमें क्या प्राप्त रहे हैं। आप जैसी वीर की लोग पुरुष की अमर ओजस्वी वाले से ही यह सेवक राष्ट्र की सेवा कर पाता है। मुझे इतना सम्मान नजर आ रहा है, इससे मैं अनुसारी हो जाऊं। हाँ, महाराज की मुझ पर इतनी अनुकंपा है तो एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तुम पर निसंकोच अपनी इच्छा व्यक्त करो। वीर गति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों तक मासिक सहायता उनके आवास पर पहुँचा दी जाए। तुम्हारी ये मांग पूरी की जाती है। दूसरी मांग कहो। ये होकर सैनिकों के असहाय शिशुओं का भरण पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य की कोष से की जाए। तुम्हारी ये मांग भी पूरी की जाती है। तुम जैसे वीर पुरुष पर भी दिल्ली और हमारे देश को असीम गौरव प्राप्त हो। अब ऐसे पराक्रम उचित और समर्थन उदार अंतरणी दयापुंज गौरव संकोच प्रतिभा कोसी सम्राट का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सेनापति गजनी मित्र ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को दरबार में उपस्थित कर जो आज्ञा मारा तुम भी भ्रमण कर लो। कहो गोरी, मिजाज कैसा है? दिल्ली के पाकवास बादशाह, हम आपको तस्लीम करते हैं। हमने अमन चाहने वाले इस मुल्क का अमन खत्म किया है। बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। अपने इस जुल्म के वास्ते हम बेहद शर्मिंदा हैं। हाँ, खुदा विशालम दिले बादशाह को हम पर रहम करे। अब हम अपने वतन को लौट जाएंगे। रहम, तू जैसे बेशर्म को माफ कर दो। गोरी, तुम रहम के पात्र नहीं हो। तुमने इस पवित्र रक्षक को निकाला है। यहाँ की देवमूर्तियों को नस्ल हीरे जवाहरातों को लूटा है। मासूम हिंदुओं के रक्त से अपनी प्यास बुझाई है। फिर रहम सब तुम्हारे जुबान पर कैसे आई? नीच, कमीने, मक्कार, हम तुम्हें वह सजा देंगे जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर भी जवाब दो, शायद चाहते हो कि हो हम अपनी नदामत से खुद लड़े जा रहे हैं। अपनी नालायकी का खुद कायल हूँ मैं। ऐसी शर्मिंदा ना करे बादशाह। आप मुकद्दस मेहरबान फैले दिल से हम पर रहम करें। सल्तनत की ओर से खिराज के मुख में जो भी फरमाइश होगी, यकीनन हम उसे वक्त पर तामील करेंगे। तुम साधारण शत्रु नहीं हो गोरी। दोनों दिल बहुत में जंग से अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं। तुम साधारण शत्रु नहीं हो। तुम्हें प्राणों की भीख नहीं दे सकेंगे। तुम पर एक सही अनेकों गंभीर अपराध आरोपित है। आप
खुदाबंद निवास आप जैसे दिलदार मुझे प्यार मेरी पुष्टता की रहम के काबिल है। लिहाजा बहादुर जज की बना होने दो। बना और गए दोनों दोस्त बहन को तुम बना होने नहीं हमारी गजनी का सुल्तान होकर प्राणों की भीख मांगने तुम्हें शर्म नहीं आती है। आखिर किस बलबूते पर दिल्ली विजय का ख्वाब देखा था। आप सही फरमाते हैं। यदि हम जानते कि हिंदुस्तानी बादशाह इतने बहादुर होते हैं तो ख्वाब में भी किधर आने की जरूरत नहीं करते। शेरे दिल के कदमों में 5 साल की आज मिन्नत है, नाजीज की जान बख्श दीदा। हम हमेशा के वास्ते आपका गुलाम बनकर कदम करते हैं। मुक्ति पाने से दिल्ली विजय का ख्वाब तुम्हारा समाप्त नहीं होगा। समय के साथ साथ तुम्हारा स्वभाव भी परिवर्तनशील है। तुम अब सर्वादी और धोखेबाज हो। तुम्हें मुक्त कर अब मैं अपनी गलती नहीं कर सकता। आप यकीन करें बादशाह, हम अपने लफ्ज़ नहीं लाएंगे। आप मेरे खाबिंद हैं। मुमकिन है वक्त के मुताबिक मालिक को मेरी जरूरत महसूस हो तो बंदा हमेशा आपकी खिदमत के खातिर मुस्तैद रहेगा। हम गली लौट जाएंगे तासा सिर्फ एक बार, बस एक बार हमको रहम करें। आइए हमने किल्लत गुस्ताखी की जो हमारी सजा मौत बेहतर है। गोरी कहना आसान है और करना बहुत ही कठिन है। तुम्हारे जुबान का क्या मूल्य है इसे मैं बखूबी जानता हूँ। ये सच है तुम एक वीर और साहसी सुल्तान हो। तुम्हारी नमक हरामी और नमक हलाली से हमें कोई मतलब नहीं। गजनी सुल्तान से आप हैं गोरी, हम फिर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम पर नहीं, तुम्हारी जुबान पर विश्वास कर हम तुम्हें मुक्त करते हैं। गजनी सुल्तान, संसार के इतिहास में ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ होगा जिसने इस तरह के अपराधी को एक ही आवाज में बार बार मुक्त किया। अल्लाह आपको सदियों बरकरार रखे। आप इंसान नहीं फरिश्ता है बादशाह। कुदरत ने आपको बेहद ताकत बख्शी है। खुदा गवाह आप एक रहनुमा इंसान हैं। आसमान में जब तक चांद और सितारे रोशन रहेंगे इस जहान में आपका नाम रोशन होता रहेगा। हम आपका कर्जदार रहेंगे। इसे मुक्त किया गया है, मैं यह नहीं मानता। दर्जा में महामंत्री की सभा अनिवार्य होती है। हम इसे काट कर श्रीमान पर रखना चाहते हैं। ये शोक खराब नाम जिसने हमारी काट कर दी है और स्वतंत्रता पर अत्याचार किया है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। महाराज आप अपना आदेश वापस लें। सम्राट, इसके लिए मृत्यु दंड ही श्रेष्ठ है। ऐसे दुष्ट को माफ कर देने से भावी शांति खतरे में पड़ जाएगी। इसे बार बार मुक्त किया जाना राजनीति का विरुद्ध है। सम्राट, आप हमारे ही नहीं पूरे देश के स्वामी हैं। आपकी एक भूल देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गोली को विरुद्ध करना नीति, न्याय और धर्म के विरुद्ध है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारा साहित्य और हमारी योग परंपरा पर फिर होगा तांडव होने लगी, हाथ होने लगी। हम देखते रहे तो हमारे अनुभव गुजर हुए गए। हमारी सब श्यामला भारत भूमि विलंबियों के पैरों से लौटी जाए। इसलिए आपको अपने आदेश पर विचार करना चाहिए। गोली को मुक्त करना विपत्ति को चुनौती देना है। अपराध प्रथम बार संभव हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। इस बार इसको मुक्त किया जाना संकट का सूचक है। महाराज,
आदेश बदल दे या विधायी हमारे देश को कलंकित कर देगा, इसे मृत्यु दंड दिया है। आप लोग वजह फरमाते हैं हिंदुस्तान जिंदा दिल इंसानों का मुल्क है। हम गुलाम इस सल्तनत के अमल में खलल पैदा करने की तरकीब कभी सोच भी नहीं सकते। आप एतबार करें शहंशाह, हम अल्लाह और पुराने पाक की कसम खाकर कहते हैं हमेशा दिल्ली के बादशाह का खादिम बने रहेंगे। तवारीख को स्याह न करे शेरे दिल, हमारे जज्बात पर अमल करें। तवारीख पुकार पुकार कर कहेंगे चिन्हालय गोरी के बार बार माफी मांगने पर भी पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जिंदगी की भीख न बख्शी। आप जैसे प्रजाति बहादुर जंग के पांव हजारों शहंशाहों के पास हमेशा झुकते रहे। हम हमेशा हिंदुस्तान का एहसान मंद रहेंगे। आइंदा इस बेहतरीन मुल्क के खिलाफ सर उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। हमें माफ करें ताकत, आप हिंदू बादशाह हैं और हिंदू बादशाह रहम दिल होते हैं। गोरी, तुम्हारे जैसा नहीं कोई दुनिया में बादशाह नहीं होगा। तुम्हारे लिए दुनिया में चल नाम की कोई चीज नहीं। बार बार माफी मांग लेने की जबरदस्ती की है। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम्हारे गंभीर अपराधों को सम्राट पहले भी कई बार माफ कर चुके हैं। अब तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। मौत की प्रतीक्षा करो। हम नहीं चाहते कि हमारी आंखों के विरुद्ध इतनी बात रहे। क्षत्रिय वचन से नहीं चलते और न युद्ध से घबराते। गोरी की शक्ति हमें ज्ञात, हमें तो ऐसा प्रतीत होता कि महामंत्री को अपनी विद्वत्ता, सेनापति को अपनी वीरता और राजकवि को अपनी कविता पर भरोसा नहीं रहा। शत्रु से भयभीत होना असंगत जान पड़ता। यह स्वयं आत्मग्लानि से मर रहा है। पापी का पाप प्रायश्चित से धोखा और चताव से बढ़कर और कोई सजा नहीं होती। सैनिकों, शहाबुद्दीन महमूद गोरी को छोड़ दो। हमने इसे मुक्त किया है और इसे बाइज्जत सीमा तक पहुंचा दो। अब गोदरे से कोई नाम नहीं सेनापति, देखते जाओ। भारत की भविष्य की कार्य बदली निकट भविष्य में संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करने के लिए अपना फल फैलाने वाली है। यहाँ की आत्मा मौन हो जाएगी, गौन हो जाएगा और कम ईश्वर तुम्ही रक्षा करना, तुम्ही रक्षा करना। चलो सेनापति, आप भी चले वहाँ खाती को कहीं छोड़। सच है, विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है और विचार बदल जाते हैं। स्वेच्छानुकूल चलना ही राजतंत्र का सबसे बड़ा दोष है। मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान के विनाश का वह दृश्य जो निकट भविष्य में अट्टहास करेगा, जो फिर कभी देखने को नहीं मिले थे। वो दृश्य गोचर होंगे। विधर्मियों का राज्य होगा। धर्म, संस्कृति, मर्यादा सब पर आक्रमण होगा। लोग धर्म त्याग कर विधर्मी बनेंगे, विधर्मी बनेंगे। ओ हे भगवान, इस देश की रक्षा करने
रक्षा करना भगवान।